सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। अरिहंत भगवान को अर्थकर्ता की संज्ञा क्यों दी गई? इसका संज्ञा का अर्थ क्या है? उनकी वाणी में कोई शब्द नहीं आते, अनक्षरी भाषा है। लेकिन अनक्षरी भाषा में अर्थ तो होता है। जैसे आप सुने, पक्षी है, पक्षी जब बोलता है तो आपको क्या समझ में आता है? कुछ नहीं आता। लेकिन उसमें उसके बोलने का कोई ना कोई प्रयोजन है कि नहीं, उसमें अर्थ छुपा है कि नहीं। चिड़िया पक्षी बोल रहे हैं, अपन को समझने में आता, लेकिन अर्थ उसमें छुपा हुआ है। ऐसे ही भगवान कोई शब्द का आलम्बन नहीं लेते, लेकिन जो ध्वनि कीर्ति है वह अर्थ को बताने वाली होती है। इसलिए उन्हें अर्थ के करता है ना, उनके प्रत्येक समय में जो वाणी है वह अर्थ को प्रकट करती है, शब्द को नहीं। शब्द तो बाद में बनते हैं, अर्थ पहले प्रकट होता है। नमोस्तु गुरुदेव। मुनिराज के मूल गुण और उत्तर गुण में क्या अंतर है? मूल गुण तो सभी को मालूम है, 28 मूल गुण होते हैं। उत्तर गुणों की कोई संख्या नहीं है, गिनती नहीं है। सामान्य रूप से 12 तप आदि जो होते हैं उत्तर गुणों में लिए जाते हैं। उत्तर गुण किसी भी प्रकार का हो सकता है, कैसा भी है। तो उत्तर गुणों की जो स्थितियाँ होती हैं अनेक प्रकार की होती हैं। मूल गुणों से गुणस्थान बनता है, उत्तर गुणों से उस गुणस्थान में विशेषता आती है, यानी अधिक निर्जरा का कारण बनता है। नमोस्तु गुरुदेव। रत्न करंड श्रावकाचार कब लिखा गया एवं इसकी मूल कृति कौन सी है? सबसे पहले जो श्रावकाचार के नाम से ग्रंथ रखा गया वो रत्न करंड श्रावकाचार है। इसके पूर्व में पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी महाराज ने अष्टपाहुर के अंदर थोड़ा सा वर्णन श्रावकाचार का लिया है, लेकिन अलग से कोई श्रावकाचार लिखा। अष्टपाहुर के अंतर्गत श्रावकों का थोड़ा सा वर्णन दिया है। दंसन वय सामाय पूषय सचित्राय भत्ते बुम्बारम आदि जो 11 प्रतिमाएँ हैं, अष्टमूल गुण आदि का वर्णन उन्होंने अष्टपाहुर के अंतर्गत किया है। तो पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने सूत्र रूप में, विस्तार रूप में सबसे पहले पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने रत्नकर्ण श्रावकाचार लिखा। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकर की प्रतिमा को शांति धारा हेतु लाने एवं पुनः वेदी पर विराजित करने की विधि क्या है? सामान्य विधि यही है कि पूज्यवर माघनंदी महाराज ने एक श्लोक लिखा है। भिंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ तालध्वजा तप निवारक भूषिताग्रह वरदस्य नंद जय पाठ पटावली भी सिंहासने जन महम जन आश्रयामी। तो ये जो सूत्र है, इस श्लोक को पढ़ करके पढ़ते हुए भगवान को उठाया जा सकता है। विनय के साथ उनको नमस्कार करें, नमस्कार करके विनय को सिर पर रख करके पांडुशिला पर लाएं। नमोस्तु गुरुदेव। शांति धारा में तथास्तु बोलना चाहिए अथवा सदास्तु? तथास्तु बोलना चाहिए। कई लोग सदास्तु बोलने लगे, ये तथास्तु का ही प्रचलन है, क्योंकि समर्थन है। शांतिरस्तु तथास्तु ऐसा हो तो अपन वैसा कर उसका हम समर्थन करते हैं। सदास्तु शब्द में सदा ऐसा हो, लेकिन वहाँ ऐसा बोला नहीं जाता। तथास्तु ही प्राचीन परंपरा है। हालांकि उसी शांति धारा में शब में तथास्तु तथास्तु कहा, अंत में सदा संतु का भी प्रयोग किया है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या बच्चों के कर्मों का फल माता पिता को अथवा माता पिता के कर्मों का फल बच्चों को मिल सकता है? तुम्हारा एक दूसरे से संबंध है ना। वो बेटा तुम्हें क्यों मिला? तुम्हारे कर्मों से मिला। खोटा बेटा मिला क्योंकि तुमने खोटे कर्म किए थे तो खोटा मिला। खोटा बाप मिला, तुमने खोटे कर्म किए, खोटा बाप मिला। निमित्त नैमित्तिक हैं, क्योंकि उनके सुख दुख से आप सुख दुखी होते हैं, इसलिए आपके कर्म भी उसमें शामिल हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति घर में विकलांग पैदा हुआ, उस बच्चे का तो पाप का उदय है ही,
साथ में पूरे परिवार का पाप का उदय है कि उसकी सेवा करना पड़ेगी, उसकी व्यवस्था करना पड़ेगी, उसको उठाना पड़ेगा, उसकी गंदगी साफ करना पड़ेगी। तो ये सब तुम्हारे पाप कर्म के तो उदय हैं ही। घर में कोई निरंतर बीमार है, उनकी सेवा करना भली तुम्हें पुण्यबंध है, लेकिन पूर्व भाव का अशुभ कर्म तो है ही। जो तुम्हारे यहाँ ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ तो सबका ऐसा होता है, ऐसे नमोस्तु गुरुदेव, आत्मचिंतन किस प्रकार करना चाहिए? आत्म स्वभाव पर भाव भिन्नम। हमारे आत्मा का स्वभाव जानना देखना है। हमारे आत्मा का स्वभाव पर पदार्थों से भिन्न होना है। जितना ज़्यादा हम अपनी आत्मा को राग द्वेष से बचाएं, राग द्वेष का चिंतन करना, अपाय विषय, विपाक विषय, आज्ञा विषय, ये सब आत्मचिंतन के अंतर्गत आते हैं। जितने पर पदार्थों की नैमित्तिक शक्तियों से हम अपने आत्मा को जगावें, अभी जो हमने स्वशक्ति जागरण सूत्रों में 1-1.25 महीने तक यही प्रवचन दिया, स्वशक्ति जागरण। हमें अपने आत्मा को स्वाधीन बनाना है, हमें अपनी आत्मा को पराधीन नहीं करने देना है। हमें ये भावना नहीं करना है कि कोई मेरा सहयोग करे, हमें ये भावना पड़ना है कि हमें ऐसी शक्ति आए कि किसी का सहयोग लेना ही न पड़े। ऐसा भाव है। ऐसा भाव नहीं आए कि भगवान मैं बीमार हूँ तो दवाई मिल जाए। हमें ऐसा भाव आवे कि हम बीमार हो ही नहीं। तो इस प्रकार की आत्मशक्ति, भेद विज्ञान अनेक प्रकार का होता है। छोटी छोटी घर में भी अपनी वस्तुओं से मोह करते समय भेद विज्ञान, ये उपचरित है, ये अनुपचरित है। पर पदार्थों से संबंध जोड़ना आत्मा का किस अपेक्षा से है, ऐसा चिंतन करना आत्मचिंतन कहलाता है। नमोस्तु गुरुदेव, समव शरण के उपरांत तीर्थंकर भगवान किस दिशा में प्रथम चरण रखते हैं? बड़े आदमियों के लिए सब तरफ के किवाड़ खोल दिए जाते, कब कहाँ मुड़ जाएं कोई भरोसा नहीं। इसलिए इंद्र 32 दिशाओं में 7-7 कमल बिछा के रखता है, लेकिन भगवान चलेंगे तो सामने वाले कमल पर, हाँ यदि मोड़ ले लिया तो साइड वाले पर रख देंगे। ये कथन 225 का मिलता है। पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने भक्तांबर पाठ में 225 कमलों का वर्णन नहीं किया। उन्होंने कहा कि जैसे भगवान कदम रखते हैं तो देवता उनके सामने कमल को धरता है। उन्नेन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति परयूल सन्नख मयूख पादौ पदानि तव यत्र जनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। जैसे वो पैर आगे उठाते हैं वो कमल की कल्पना कर लेते हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। नमोस्तु गुरुदेव, स्वर्ग में क्या ऐसे भी देव होते हैं जिनकी कोई देवी नहीं होती? इसके संबंध में लौकांतिक देवों का वर्णन मिलता है, और 16वें स्वर्ग के ऊपर के जितने देव होते हैं वे सब देवियों रहित होते हैं। बाकी अन्य देवों के संबंध में ऐसा कोई नहीं। लोकांतिक और 16वें स्वर्ग के ऊपर सभी देव देवियों रहित होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, आत्मा का स्वभाव स्वयं में लीन होना है, फिर वे पर में क्यों भटकती है? तुम्हारी खुद की भूल है। ज्ञान हमारे अंदर 2 होते हैं, एक आत्मा का स्वभाव और एक हमारी इच्छाएं। हम आत्माओं को इच्छाओं के द्वारा बाध्य करते हैं। जैसे एक माचिस की काड़ी जलाते हैं, वो दीप जलाने के लिए थी, लेकिन हम उससे आग लगा देते हैं। अब माचिस की काड़ी क्या करे? चाकू सब्जी काटने के लिए थे, हमने उससे हाथ काट दिया। तो अब वो जब जड़ को हम बाध्य करते हैं तो आत्मा को भी हम बाध्य कर देते हैं। आत्मा के ज्ञान को हम अपनी इच्छाएं जो हमारे प्रमाद प्रत्यय से उत्पन्न होती हैं, कसाय प्रत्यय से उत्पन्न होती हैं, उस आत्मा को ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य कर देते हैं जिसमें आत्मा उसको रोक नहीं पाती है। ये हमारी भूल है, ना कि आत्मा की।
नमोस्तु गुरुदेव। सिद्ध भगवान भी 9 कर्म वर्गणाओं को प्रति समय ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या उन्हें चोरी या परिग्रह का दोष नहीं लगता? सिद्ध भगवान 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं कर रहे। आगम में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं, आपने कहाँ से पढ़ लिया? सिद्ध भगवान द्रव्य कर्म, 9 कर्म, भाव कर्मों से रहित हैं। छठा लाइन में आया है, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। तीनों मलों से वो रहित हैं, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म। नमोस्तु गुरुदेव। कृति कर्म वंदना क्या कहलाता है? कृति कर्म कहलाता है जो नियम से करने योग्य हैं। कृति यानी करना, कर्म यानी कर्म को करना अनिवार्य है। जैसे वंदना कृति कर्म है, आवश्यक जो है उनमें भी कृति कर्म है। जिस कार्य करने के पूर्व, धार्मिक कार्य करने के पूर्व जो अनुष्ठान किया जाता है उसको कृति कर्म बोलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। किस कर्म के उदय से नरक एवं त्रियंच गति का बंध होता है? बहुत आरंभ और परिग्रह जो करते हैं, और जो नरक गति का और मायाचारी जो अति मायाचारी करते हैं, स्वयं मर फंस जाएं तो फंस जाएं, सामने वाले को जरूर फंसाएंगे। स्वयं की हानि कर ले में, लेकिन शाम को हानि जरूर पहुंचाएंगे। स्वयं का विनाश हो जाए तो हो जाए, सामने वाले का विनाश जरूर करेंगे। ऐसे परिणामों से नरक और त्रियंच गति का बंध होता है। नमोस्तु गुरुदेव। सबसे अधिक धर्म भारत देश में होता है, फिर भी पश्चिमी देश भारत से ज्यादा समृद्ध क्यों है? ये आज की नीति नहीं है। रावण ज्यादा समृद्ध था कि श्री राम? हाँ, तो बस पापियों के पाप बढ़ता, क्योंकि वो जो धर्म करते हैं वो पाप के लिए करते हैं। और भारत देश में जो धर्म करते हैं वो पाप संसार बढ़ाने के लिए नहीं करते, संसार घटाने के लिए करते हैं। जितने भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव होते हैं वो धर्म करते हैं संसार का वैभव पाने के लिए नहीं, परमार्थ के लिए करते हैं, भगवान से साक्षात्कार करने के लिए करते हैं। और वो लोग ऐसे हैं कि जितना धर्म करते हैं वो उसके बदले में कुछ ना कुछ वैभव चाहते हैं। तो ये तो नीतियां हैं, क्योंकि जो वर्तमान के पापी लोग होते हैं उनको इस प्रकार की परिणति मिल जाती है। धर्मात्मा व्यक्ति का पुण्य का उदय आता है तो पुण्य को कम करना चाहता है, छोड़ना चाहता है, वो भोगना चाहते हैं। हमारे यहाँ चक्रवर्ती को भी धन दौलत है, वो छोड़ने के लिए फिर रहा है कि मैं ये सब पद कब छोड़ूं। और रावण जैसे व्यक्ति सोचते हैं मुझे और भोगने को मिले। तो ज्ञानी भारतीय व्यक्ति भोग संपदा को छोड़ने में सुख मानता है, और पाश्चात्य लोग भोगने में सुख मानते हैं और भोगने के लिए सुख करते हैं, सारा पुण्य करते हैं। और भारतवासी छोड़ने में सुख मानते हैं, जितना छूटेगा उतना ही उनको सुख होगा। नमोस्तु गुरुदेव। श्री जी को मस्तक पर उठाकर सौगंध खाना चाहिए अथवा नहीं? सौगंध पुराण है, सौगंध में कंसेप्ट है, सिद्धांत है, सौगंध के नियम हैं। कभी भी अपने स्वयं खाना पड़े तो अपने प्रिय की सौगंध कभी नहीं खाना चाहिए, कभी नहीं खाना चाहिए। अनिष्ट की सौगंध खाना चाहिए। मैंने ऐसा किया हो तो मैं नरकों में पड़ूं, मैंने ऐसा किया हो तो मुझे कोढ़ निकले, मुझे ऐसा किया हो तो रात्रि भोजन के त्याग का पाप लगे, मुझे ऐसा किया हो तो मैं पंचम काल में जन्म लूँ, छठे काल में निकृष्ट खाई जाती। जब दूसरा तुम्हें सौगंध चढ़ाएगा तो वो तुम्हारे प्रिय की चढ़ाएगा, ये सौगंध का नियम है। दूसरा चढ़ाएगा तो कहेगा इसको जो प्रिय है उसी की सौगंध चढ़ाऊँगा, लेकिन स्वयं जब खाएगा तो अपने भगवान की नहीं, बेटे की नहीं, परिवार की नहीं, कुछ भी नहीं, अपने व्रतों की नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। जो चीज़ प्रिय है उसकी सौगंध नहीं खाना चाहिए, अनर्थ की सौगंध खाना चाहिए, अनिष्ट की सौगंध खाना चाहिए। ऐसा सौगंध पुराण के नियम है।
नमोस्तु गुरुदेव। धर्म के साथ हम आध्यात्म की उत्कृष्टता को कैसे पल्लवित करें, कृपया मार्गदर्शन करें। जो चीज जिसके कोर्स में ही नहीं है, उस कोर्स के लिए तुम चलाने का प्रयास करो तो कैसे संभव। गृहस्थ के 6 आवश्यक में दान और पूजा कही है। अभी कल ही प्रवचन सार में निकला था कि गृहस्थों को जिनेंद्र भगवान की पूजा का उपदेश देना चाहिए। पूजा ही तो अध्यात्म है। पूज्य बनने के लिए जो किया जाए वो सब अध्यात्म है। शुद्ध करने के लिए जो किया जाए वो सब अध्यात्म है। कर्मों की निर्जरा के लिए जो किया जाए सब अध्यात्म है। पापों से बचने के लिए जो किया जाए वो सब अध्यात्म है। अस्वादो गुणवृत्ति सोहे पवित्तीय जान चारित्र। तो ये सारी क्रियाएं जो हो रही हैं ये प्रैक्टिकल अध्यात्म है। समय सार पढ़ना थ्योरी है और भारा भावना का चिंतन करना प्रैक्टिकल है। एक व्यक्ति समय सार पढ़ रहा है, मैं पर पदार्थों से भिन्न हूँ, और एक व्यक्ति अपने धन लाकर दान दे रहा है, तो ये प्रैक्टिकल है, वो थ्योरी है। ये मोह छोड़ रहा है। तो अध्यात्म को लोगों ने बड़ा सीमित कर दिया। अध्यात्म के लिए पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने द्रव्यान योग की परिभाषा बनाई है। उनमें सारे के सारे जितने हैं सब अध्यात्म के लिए ही हैं। प्रवचन भी अध्यात्म के लिए, अभिषेक भी अध्यात्म। अभिषेक काहे के लिए करते हैं? तो हम सीए कलमश गणोन्मत। अध्यात्म काहे के लिए? निर्मलता के लिए। तो अभिषेक काहे के लिए? निर्मलता के लिए। अध्यात्म काहे के लिए? पूज्य बनने के लिए। तो पूजा काहे के लिए? पूज्य बनने के लिए। सब क्रियाओं में ये देखने का नजरिया है। लोगों ने अध्यात्म को बहुत छोटा कर दिया। मुझे तो जैन दर्शन की कोई भी क्रिया कर रहा है, हर क्रिया में अध्यात्म झलकता हुआ दिखता है। जो मंदिर जा रहा है तो वो अध्यात्म जा रहा है, साक्षात प्रैक्टिकल है। माला फेर रहा है, अध्यात्म प्रैक्टिकल है। तो इस रूप में मानना चाहिए। और जो मात्र जिंदगी में समय सार 108 बार पढ़ रहा है लेकिन चारित्र नाम की चीज़ नहीं है, उसे कुंदकुंद स्वामी खुद कहते हैं यह ज्ञान तोता के समान निरर्थक है। जैसे जैसे अध्यात्म बढ़ेगा तैसे तैसे श्रावक और साधु की क्रियाओं में परिमार्जन आएगा, रुचि बढ़ेगी। सुधा समाधान।